देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय और 5वां श्लोक। तो नारद मुनि आप प्राचीन भरी को समराइज करके समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्या क्या समझाया। बुद्धिम तो प्रमदां विद्यान माहमिति यत्कृतं यामाधिष्ठाय देहस्मिन् पुमान भुंक्ते यक्ष भीर गुणान। नारद ने कहा इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है, इसे इसी रूप में समझो। हाँ, प्रमदा भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि को नारद मुनि या यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, अविद्या। भौतिक बुद्धि क्या है? भौतिकता रूप से व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन शास्त्र उसको क्या कह रहे हैं? कह रहे मूर्ख है, अनपढ़ है, अनपढ़। बताइए जी, जितने भी स्कूल कॉलेज में हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो अनपढ़ है। कैन यू प्रूव हाउ दे आर अनपढ़? अगर आपसे अभी 2 इंग्लिश में बातें कर लेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, डिप्रेशन हो जाएगा आप लोगों को, हो जाएगा कि नहीं? पहले तो उनके कपड़ों को देख के, फिर उनके स्टाइल को देख के, और उसके बाद जब वो बोलेंगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो बोल ही नहीं पाओगे। हाँ, कई लोग नहीं बोल पाएंगे हमारे, कुछ लोग हमारा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बोलने की। व्हाट डू यू थिंक? आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश। कुछ लोग कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत चांस है कि धराशायी कर दिए जाएंगे। तो फिर कुछ तो बोलिए। जब आप शास्त्रों से बोलेंगे तो आप तो कुछ मत बोलिए उससे, आप बोलिए दुर्योधन किसका बाप था बता, सीता किसकी माँ थी। ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लोगे तो और बहुत कुछ है आपके पास। तो आप अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा ना कि आपके पास क्या है। हाँ, हम एक ज़माने में वो खेलते थे स्ट्रीट फाइटर, खेलना नहीं चाहिए सब। हम जब गलत रास्ते पे थे तो उसमें हर फाइटर की एक शक्ति थी, वो उससे मारता था। जैसे आपने वो पिक्चर सुनी थी उनकी, वो जो हमारे आए थे बाल गोविंद प्रभु, उन्होंने एक पिक्चर बताई थी आपको, कराटे वाली। तो उस कराटे वाली में वो व्यक्ति का एक ही हाथ था। वही एग्जांपल दे रहे हैं हम कि जो आपकी शक्ति है उसको पकड़ के उसी शक्ति का इस्तेमाल करना है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम सामने वाली की शक्ति को देखकर वाह बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वाह सुनील साहब वाह, तो हम कई बार ऐसे कंफ्यूज आते हैं और फिर कुसमुसा के साइड में खड़े जाते हैं ऐसे। और यही हमें सबसे बुरा लगता है, और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों में। पता नहीं इन लोगों को क्या डिप्रेशन है, समझ नहीं आया आज तक। अब जैसे आपकी चांद साफ है तो कैसे कॉन्फिडेंस लेके आए? हाँ, अब चांद में बाल हो तो कॉन्फिडेंस आए? वो कह रहे और साफ करें, चमका के रखें, एकदम चमकती हुई चांद। सामने वाला क्या बिखरे हुए बाल। हाँ, तो पास में आए तो बोलो भाई साहब थोड़ा दूर रहो, पता है जूं होगी आपके सर में। कुछ सोचो ऐसा, कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है। अब बोलो साफ साफ, यार मुझे बाल वाल पसंद नहीं है, मुझे ना बड़ा ठंडक सी लगती है, मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन लगता है ना, बस बोलो ऐसे। जो आपको अपनी कमी लग रही है, कमी कहाँ है? वो कमी है वो। अरे शास्त्रों के हिसाब से जीना कोई कमी है? हाँ, कौओं और गिद्धड़ों की तरह जीना चाहिए क्या? तो उसमें डिप्रेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? मैंने बताया था, कोई जो ऊट पटांग से यहाँ पे लड़के लोग मांग बना लें, बताइए उनको शर्म नहीं आ रही है? बस सोचने की बात है, क्योंकि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं और दूसरे की शक्ति को देख के बिविल्डर हो जा रहे हैं। अपनी शक्ति को छोड़ो तो सही, जो भी आपके पास है। किसी पे कोई भी शक्ति हो सकती है, उसको छोड़िए और उसी को छोड़ते जाइए, उसी से पिटेगा सामने वाला। समझ में आया? इसलिए भौतिक शक्ति क्या है, भौतिक बुद्धि क्या है, यहाँ बता रहे हैं अविद्या है, अविद्या। अब शास्त्र जिसको अविद्या बता रहे हैं, शास्त्र जिन लोगों को मूर्ख बता रहे हैं, हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। वाह क्या पर्सनैलिटी है,
क्या पर्सनैलिटी है? वही गीदड़ है जो एक नील के डब्बे में गिर गया है। सुनिए ना कहानी आपने, गीदड़ जा रहा था, वो नील के डब्बे में गिर गया। नील पता आपको क्या होता है? रॉबिन ब्लू, हाँ, उजाला, ज्योति लेबोरेटरीज। नीला आला भी आता है क्या? जो भी है, तो कलर का कोई डब्बा था, उसमें वो गीदड़ गिर गया। अब जब वो गीदड़ वहां से निकला तो सब लोग देखते ही डर गए, उससे भागने लगे, ये क्या आ गया। तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो कुछ बन गया हूँ। अब वो उसने सोचने लगा मैं तो राजा हूँ। है क्या? गीदड़ है, गीदड़। और उसने क्या सोचा, मैं राजा हूँ, और सबको धमकाने लगा। करते 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 बहुत सारे लोग उसने अपने अंडर में कर लिए। और फिर अचानक से क्या हुआ, बारिश आ गई। और जब उसका रंग धुला तो लोगों ने उसकी खूब धुलाई करी। अबे गीदड़ ऐसा करता है। तो ये समस्या है, जो गीदड़ है उसने अपने आप को शेर बना लिया है, और हम प्रजा, तुम ही हो मालिक, तुम ही सखा हो, समथिंग, तुम ही हो सब कुछ। तो हमने उनको बना दिया है। हमने तो बनाया क्या? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी नहीं है, रंग चढ़ा हुआ उसके ऊपर। तो इस प्रकार से सोचने की बात है ये सारी। सोचेंगे तभी तो होगा। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई से जब आप लोग ऐसे बुद्धू की तरह बैठ जाओगे हर जगह। कोई कुछ भी बोलेगा तो चुपचाप सुन के आ जाओगे उसकी बातें। हाँ, धिक्कार है, धिक्कार है, सच में धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और धिक्कार है उसके ऊपर जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने गुरुकुल खोला, उसके ऊपर धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है सबके ऊपर कि जो एक ऐसे लोग, ऐसे दब्बू किस्म के लोग निकल के आए। क्या सोचेंगे श्रील प्रभुपाद? वो उस जमाने में धोती कुर्ता में वो चले गए, बताइए। और क्या क्या कर दिया उन्होंने। आज तो हमारे पास नाम है, शोहरत है, एवरीबडी नोज। आज तो आप बोल सकते हो हम इस्कॉन के हैं। उस वक्त क्या बोलते हैं हम, कहाँ के हैं पता नहीं। अरे अजीब सा क्यों, कौन आदमी है ये क्या किया हुआ सर में, चोटी, अजीब सा सब कुछ। अरे कितना अजीब। आजकल तो सब पहचाना, हरे कृष्णा बोलते हैं लोग, इज्जत देते हैं। फिर भी हम दब्बू बनते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। धिक्कार है सच में। इसलिए सोचिए, यहाँ लिखा है कि भौतिक बुद्धि अविद्या है। इसे ऐसे ही समझो। जब मनुष्य ऐसे बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो अपने को शरीर समझ लेता है। ऐसा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। हाँ, मैं कुछ दिन पहले बता रहा था। अब कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई व्यक्ति है, बड़ा सुंदर है, कोट है, सूट है, टाई है, बूट है। तो मैं बता रहा था कि ब्राह्मण या ऐसे लोग हमेशा छोटे, नाटे, मोटे होते थे। हाँ, ब्राह्मण ऐसे होते हैं। हाँ, और आजकल लंबे चौड़े ज़बरदस्त, वो 7 फुट के, और क्या बाइसेप्स, क्या चेस्ट, जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है बताइए, कहाँ मिलता है? बॉडीगार्ड। ऐसा व्यक्ति बॉडीगार्ड बनता है, बॉडीगार्ड ही होता है। हाँ, तो वाई यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस शरीर से। तो जब व्यक्ति मूर्ख होता है तो अपने आप को क्या समझता है कि मैं शरीर हूँ। हाँ, और फिर वो इन्फ्लुएंस हुआ था, कहता है यार ऐसा ही शरीर होना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर वो मेकअप करता है, फिर वो जिम में जाता है, फिर वो क्या क्या नहीं करता कि ऐसा शरीर प्राप्त हो, ऐसा। अविद्या, दूसरा व्यक्ति भी अविद्या में गिरता चला जाता है। उसकी देखा देखी सारे लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब जिसको अपने आप शरीर मिल गया बढ़िया, तो बढ़िया है, उसको प्रचार में लगाए। हाँ, लेकिन उसको इच्छा करे क्यों करे उसकी, नहीं। तो ऐसे में क्या सोचे, ऐसे में सोचे कि यार प्रभुपाद भी तो छोटे से ही थे, कुछ और सोच ले ऐसा। तो जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय लेता है तो अपने को शरीर समझकर बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से सुख तथा दुख का अनुभव करने लगता है और इस प्रकार बंधन में पड़ जाता है। सोच सोच के परेशान रहता है। मैं इतनी बौनी क्यों रह गई, तो उसको यही डिप्रेशन है, ये मैं बौनी क्यों रह गई, काश मैं भी लंबी हो जाती। अब ठीक है जी, हो जाती तो अच्छा ही था, लेकिन नहीं हुए तो क्या करें। हाँ, अब मैंने किसी को बताया कि हमारे वामन देव क्या थे, बौने भगवान। बताइए, बौने ही थे। फिर तो भगवान बौने बन के आ गए तो अब क्या टेंशन है, सोचिए। तो लेकिन वो तथाकथित ऐसी सोच सोच कर डिप्रेशन में
चला जाता है। तो ये अविद्या है, इसको समझ लीजिए। इसलिए यदि आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपको सही बुद्धि मिलेगी। प्रभुपाद बता रहे हैं तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीति। यदि आप भगवान की पूजा करेंगे प्रीति से तो भगवान आपको सही बुद्धि प्रदान करेंगे, ताकि आपको ये फिजूल की बातों पे डिप्रेशन दुख ना हो और बुद्धि को सही जगह पे लगा पाओ। जन्म मृत्यु से निकल, हम सब का बहुत ही सुंदर शरीर है। यहाँ पर हम सब बेढंगे से हैं, सब अपने रिएक्शन झेल लेना। हम लोग बेढंगे से हैं, लेकिन वैकुंठ में गोलोक में क्या है, अत्यंत सुंदर है। हम सबका शरीर भी सुंदर है, जानते हैं आप लोग। कब मिलेगा वो? जब यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ से आसक्ति छोड़ेंगे। अ ब्यूटीफुल बॉडी इज वेटिंग फॉर अस। दिस सोल ये एक्सपैंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। अब ये सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है, जब यहाँ से मुक्त हो जाएगी तो एक्सपैंड होके उसी ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगी। हाँ, वो बॉडी, वो सुंदर शरीर, सच्चिदानंद शरीर इज वेटिंग। बट हम इस मलयुक्त शरीर को ही लीपा पोती हुए लगे हैं। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या। दिस इज अविद्या। तो इस श्लोक में भौतिक बुद्धि को प्रमदा के रूप में वर्णन किया है, पागलपन है। क्योंकि संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपना कहता है, और शरीर से आसक्ति तो होती थी एक जमाने में। आजकल शरीर जिसके अंदर रहता है उससे ज़बरदस्त अहंकार हो जाता है, गाड़ियों से। पहले तो शरीर से ही था, अब शरीर के ऊपर एक और शरीर है, वो है गाड़ी, या शरीर के ऊपर एक और शरीर है, वो कपड़े। हाँ, अब वो कपड़ों को खुद को मानने लगा है, या उस गाड़ी को खुद को मानने लगा है, या जहाँ पे वो रहता है उसको मानने लगा, ये हम ऐसे, वी आर ग्रेट। तो ये कह रहे हैं, तो ये लिखे, वो सोचता है कि मैं एक छत्र राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। यह अविद्या है। वास्तव में उसका कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर इंद्रियां तक उसकी नहीं है, किराए की इंद्रियों पे घूम रहा है। नहीं, तभी तो छोड़नी पड़ती है एक दिन, किराए की तो हुई। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है, कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी पेंसिल है। ऐसे जनस्य मोहनम अहम ममेति, यही मोह है, मैं और मेरा। जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह हर वस्तु को अपना बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जन। जब बुद्धि रूपी दर्पण चमक जाता है तो जीव असली कार्य करना शुरू करता है। वो क्या है असली कार्य? कि वो समझता है कि ये शरीर भी भगवान का है, ये संपत्ति भी भगवान की है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है। वो घृणा नहीं करता किसी चीज़ से, किसी को त्यागता नहीं है। नोट, गाड़ी, बगला सब ले लेता है और सब कुछ भगवान के लिए इस्तेमाल में ले आता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते। उच्च यही युक्त वैराग्य है, हर वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, ये बुद्धि सही बुद्धि है। दूसरा क्या था? अविद्या है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब चीज़ काम में आ सकते हैं, भगवान की सेवा में हर चीज़ को लगाया जा सकता है, माना कि नहीं? खेल कूदने से भी आपका शरीर स्ट्रांग बन सकता है। आपको हो सकता है खेल कूद करने से कोई प्लानिंग आ जाए, जैसे आप सेवाएं करते हैं उससे मैनेजमेंट समझ में आए, हर चीज़ से कुछ लर्निंग है, ध्यान रखिए। वो लर्निंग भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जाती? फिर कितना काम है, कितना मैनेजमेंट है, कितने मंदिर हैं, कितने प्रसाद हम एक दिन में प्रयाग में पता नहीं कितने लाख प्रसाद बट रहा था। सोचिए कितने दोने, कितने पत्तल, कितना चावल, कितना दाल, कितना आता होगा एक दिन में। तो कौन मैनेजमेंट कर रहा होगा, कौन बिल पास कर रहा होगा उनके, हाँ, कौन पेमेंट कर रहा होगा? सो एवरीथिंग नीड्स मैनेजमेंट। दिमाग, तो दिमाग को तेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगाइए। देन यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज गिवन टू यू। अदरवाइज हम लोग चोर कहलाएंगे। भगवान की दी हुई इस बुद्धि को, शक्ति को, शरीर को अपने ही पर्पस के लिए इस्तेमाल में करे जा रहे हैं। समझ में आया? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।